बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे जमात बंद तादादी तकसीम के लिए वस्तानिया, इंग्लिश में कहते हैं मीडियन फॉर ग्रुपेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आज हमें क्या करना है, जमात बंदी की तादादी तकसीम के लिए वस्तानिया के ज़रिए से क्या करना है, हल करना है। तो वस्तानिया का ज़ाब्ता क्या है, वस्तानिया मसावी है एल जमा ब्रैकेट में एन बटे 2 मनफी सी एफ बटे क्या दिया है एफ, ज़रब क्या है एच दिया हुआ है। इस तरह से हमें ये क्या है फॉर्मूला है। आज हम मशक़ी सेट 6.2 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, वस्तानिया का ज़ाब्ता देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। जमात बंद तादादी तकसीम से वस्तानिया, मीडियम फॉर ग्रुपेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वस्तानिया का ज़ाब्ता है, वस्तानिया को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो मीडियन को आप वस्तानिया को आप एम से भी ज़ाहिर कर सकते हैं या फिर वस्तानिया भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। यार उर्दू में क्या है, वस्तानिया मसावी है एल जमा ब्रैकेट में क्या है एन बटे 2 मनफी सी एफ बटे एफ ज़रब एच। अब इसका एल का फुल फॉर्म एन का फुल फॉर्म बताते हैं हम आपको। एल को क्या कहते हैं, वस्तानी जमात की निचली हद। एल क्या है, वस्तानी जमात की क्या है, निचली हद है। एन जो है वो क्या है, कुल तादाद है। एच क्या है, वस्तानी जमात का तौले जमात है। वस्तानी जमात का क्या है, तौले जमात है, दोनों के बीच का गैप। एफ क्या है, वस्तानी जमात का तादुद है। सी एफ क्या है, वस्तानी जमात से कब्ल की जमात का इज्तिमाई तादुद। ये हमारे पास क्या है, वस्तानिया मालूम करने का क्या है, ज़ाब्ता है। उसमें एल एन एफ और सी एफ क्या है, ये आपको हमने बता दिए। तो चलिए मशक़ी सेट 6.2 का सवाल नंबर 1 देखते हैं क्या है। मशक़ी सेट 6.2 का सवाल नंबर 1 है, झेल में दी हुई जदवल में से सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम के घंटों और इतना वक्त काम करने वाले मुलाजिमीन की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से मुलाजिमीन के रोज़ाना काम के घंटों का वस्तानिया मालूम कीजिए। हमें क्या मालूम करना है कि कंपनी में जो मज़दूर है उनके कितने घंटे कितने वक्त उन्होंने काम किए, ये क्या करना है, हमें मालूम करना है। किसके ज़रिए, वस्तानिया मालूम करने। तो वस्तानी का ज़ाब्ता तो आपको पता चल गया क्या है। तो पहला वाला दिया हुआ है रोज़ाना काम के घंटे दिए हुए हैं और मुलाजिमीन की तादाद दिए हुए। 150 मजदूर है जिसने कितने 8 से 10 घंटे काम करते हैं। 500 मजदूर है जो रोज़ाना 10 से 12 घंटे काम करते हैं। 300 मजदूर ऐसे जो 12 से 14 घंटे काम करते हैं और 50 मजदूर ऐसे हैं जो रोज़ाना 14 से 16 घंटे क्या करते हैं, काम करते हैं। इसका हमें क्या करना है, वस्तानिया मालूम करना है। एग्ज़ाम में ये पूछता है वस्तानी का, 3 से 4 मार्क के लिए आपको ये पूछेगा, तो जितना हो सके आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए मशक़ी सेट 6.2 का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। मशक़ी सेट 6.2 का सवाल नंबर 1 है, झेल में दी हुई जदवल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम के घंटों और इतना वक्त काम करने वाले मुलाजिम की तादाद दी हुई है। इसकी मदद से मुलाजिम की रोज़ाना काम के घंटों का वस्तानिया मालूम कीजिए। यहाँ दिया हुआ है रोज़ाना काम के घंटे और मुलाजिम की तादाद। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, रोज़ाना काम घंटे यानी जमात रोज़ाना काम घंटे, ये जिस तरह लिखा है इसे हम इस तरह से खड़े में लिख देंगे। फिर सेकंड वाला बॉक्स दिया हुआ है, मुलाजिम की तादाद कितनी दी है, 150, 500, 300 और 50। इसे हम यहाँ क्या करेंगे, सेकंड बॉक्स में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास हमने ये लिख दिए, एफ आई की कीमत क्या है, 150, 500, 300 और 50 दिए हुए, तो इसे हमने इसे लिख दिए। अब हमें क्या करना है, समेशन एफ आई मालूम करना है। तो हम सबसे पहले समेशन एफ आई मालूम करते हैं। तो समेशन एफ आई ये कितना है, 150, ये 305, 800, 800 और ये कितना 900 और ये 50 में तो कितना हो गया, 1000। तो कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया, समेशन एफ आई कितना आ गया, 1000। समेशन एफ आई कितना आ गया हमारे पास, 1000। अब इज्तिमाई तादाद में हम क्या करते हैं, जो हमें सी एफ मालूम करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 150 है। 150 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज़ लिख देंगे 150। अब 150 को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो 150 में हमें क्या करना है, 500 मिलाना है। तो ये 150 है तो हम 150 एज इट इज़ लिखेंगे और जमा क्या करेंगे, इसमें 500 मिला देंगे। तो कितने हो जाएंगे, 150 में 500 मिला दो तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 650। फिर 650 में 300 मिलाना है तो ये 650 जमा 300, फिर क्या करेंगे, ये वाला नंबर इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो 650 में 300 मिला दो तो कितना हो जाएगा,
950 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 950। फिर 950 में हमें क्या करना है? 950 लेंगे, 950 में हमें क्या करना है? 50 मिलाना है, तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। आप लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से कि 500 आपको पता है, तो ये आपको लिखने की इस तरह से ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे 500 में 150 में 500 मिला दो तो 650, डायरेक्ट 650 लिख दीजिए। फिर 650 में 300 मिला दो तो डायरेक्ट 950 लिख दीजिए। फिर 950 में 50 मिला दो तो कितना हो जाएगा? 1000। आप इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है? जो समेशन एफ है, आपको ज़ाब्ते में क्या दिया हुआ है? n/2 दिया हुआ है। n की वैल्यू मालूम करना है तो n/2 दिया हुआ है हमें। तो हमें याद रखिए, जब हमारे पास जो कुल तादाद रहती, तो ये जो f है वो क्या है? हमारी कुल तादाद है। कितनी है? कुल तादाद। कुल तादाद कितनी दी हुई है? कुल तादाद को हम n से भी ज़ाहिर कर सकते हैं और समेशन fi से भी ज़ाहिर करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई हुई है? इसकी 1000 आ गई हुई है। कितनी आ गई हुई है? 1000। तो हम यहाँ लिख देंगे 1000। लेकिन हमारे पास जो ज़ाब्ते में क्या दिया हुआ है? n/2 दिया हुआ है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1000। तो हम लिखते हैं 1000/2। तो 1000/2 बोले तो कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। 2 1 2, 2 5 10 और ये 2 0 के 0, तो कितना आ गया? 500 आ गया। अब हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 50 के करीब करीब कौन है? 150 50 से बहुत 500 से बहुत छोटा है। यहाँ पर कितना है? 500। तो 500 में देखना है कि 500 यहाँ पर क्या है? ये 500 के करीब क्या है? तो 500 के करीब यहाँ पर क्या है? 650 से 150 से करीब करीब 150 से बहुत बड़ा है 500, इसलिए हम क्या करेंगे? 500 के करीब क्या है? 650 है। तो हम ये इतनी पूरी वाली रुकन को क्या करेंगे? इस तरह से अंडरलाइन कर लेंगे। अब इसी में हम बताएंगे कि हमारे पास h क्या है, f क्या है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास जो पहला, इससे पहले जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा CF हो जाएगा। अब जो यहाँ पर जो 500 आ गया, ये क्या में आ गया? FI में आया, मतलब ये जो 500 है वो हमारा क्या है? F है, यानी फ्रीक्वेंसी है। और जो 10 आ गया, 10 क्या आ गया? वस्ती जमात, यानी हमारे पास जो L आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? निचली हद। निचली हद को हमने बोली थी आपको L से ज़ाहिर करते, यानी जो 10 है वो हमारे पास क्या आ गया? L आ गया। तो हमारे पास L आ गया 10, 500 क्या, F क्या आ गया? 500 आ गया। और जो CF है वो कितना आ गया हमारे पास? 150 आ गया। और H क्या आ जाएगा? H ये दोनों के बीच का फ़र्क, तो 10 और 12 के बीच में कितने का फ़र्क है? 2 का फ़र्क है। तो H हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास आ गया ये 500 आ गया। फिर हमारे पास देखिए हमारे पास L कितना आ गया? L हमारे पास आ गया 10। हमारे पास निचली हद क्या है? 10 है, और 10 को निचली हद को हम L से ज़ाहिर करते हैं, बोला था हमने लोअर लिमिट, यानी 10 से। तो ये 10 हमारे पास निचली हद है। दोनों के बीच का फ़र्क जो रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा? H रहेगा। यानी हमारे पास जो H है वो कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। F कितना आ गया हमारे पास? FI फ्रीक्वेंसी में आया, तो F हमारे पास कितना आ गया? ये जो लाइन अंडरलाइन कर रहे हैं उसी में हमारा क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। तो F कितना आ गया हमारे पास? 500। कितना आ गया? 500। और CF कितना आ गया हमारे पास? 150। कितना आ गया? CF कितना आ गया हमारे पास? 150। तो इस तरह से हमने ये तब लिखी। अब हमें ये सब वैल्यू हम किस में रखेंगे? वस्तानी की ज़ाब्ते में रखेंगे। तो चलिए ज़ाब्ता लिखते हैं। तो वस्तानी का ज़ाब्ता क्या है? वस्तानिया मसावी L जमा n/2 मनफी CF/F ज़रब क्या है? H। तो L हमारे पास कितना है? L हमारे पास आ गया 10 जमा, फिर हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर क्या है? n/2, तो n कितना आ गया हमारे पास? 500। कितना आ गया? 500 मनफी CF हमारे पास कितना है? 150। तो हम यहाँ लिख देंगे 150/F। तो F हमारे पास कितना आ गया? F हमारे पास है 500, तो हम यहाँ लिख देंगे 500। फिर H, तो H हमारे पास कितना आया हुआ है? H दोनों के बीच का फ़र्क कितना है? 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 10 जमा, ये कितना हो गया? 500 में से 150 चल गए, 500 में से 150 गए, तो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा बटे 50। 500 के 500 ज़रब 2 के 2 ऐसी। ये 2 0, ये 2 0 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ये 5 के पहाड़े से कट हो जाता है। 5 दाहे कितना हो जाता है? 50, और 5 सत्ते कितना होता है? 5 सत्ते कितना होता है? 35 हो जाता है। तो कितना बच गया यहाँ पर? 10 है, 10 जमा, और यहाँ कितना है? 7/10, यानी 7 2, यहाँ 2 ज़रब में, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 14 बटे कितना आ गया? 10 आ गया। तो हम लिख देंगे 14/10। तो ये 10 के 10 लिख देंगे जमा 14/10 बोले तो ये आशा ऊपर जा कट कर देंगे,
तो क्या आ जाएगा 10 चौक कितना, 10 एका कितना हो जाता है 10 हो जाता है। फिर 4 बचते, 10 चौक कितना हो जाता है 40 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा आशा लगे, मतलब यहाँ पर कितना है 10, 14/10 है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एक अदद के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो कितना आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, या फिर 10 एका 10, 4 बचे, 4 को सिफे लगेंगे तो आशार्य आ जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। यानी कितना आ गया 10 जमा 1.4 आ गया। तो 10 में 1.4 मिला तो कितना हो जाएगा 11.4। कितना आ जाएगा 11.4। तो हमारे पास जो वस्तानिया आ गया वो कितना आ गया 11.4। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि मुलाजिम की जो रोज़ाना काम के घंटों का जो वस्तानिया है वो कितना है 11.4 घंटे है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि मुलाजिम के रोज़ाना काम के घंटों का जो वस्तानिया है वो कितना है 11.4 है। तो वस्तानी हम किस तरह से मालूम करते हैं, पहला वाला बॉक्स को हम एज इट इज लिखते हैं, सेकंड वाले बॉक्स को भी हम क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं। फर्स्ट में क्या है 150 है, 150 एज इट इज लिखेंगे। सेकंड वाले में क्या करेंगे 150 को ऐड करेंगे, जमा करेंगे तो 650 हो जाएगा। फिर 650 की जो सेकंड बॉक्स की जो वैल्यू होंगी 650, उसमें हम थर्ड वाले की वैल्यू ऐड करेंगे, यानी 350 को ऐड 300 को ऐड करेंगे तो 950 होंगे। फिर 900 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। जो एफ आई होंगे उनका क्या करेंगे तादाद मालूम करेंगे। जब तादाद कुल तादाद कितनी है हमारे पास n मसावी समेशन एफ आई, आप n भी लिख सकते हैं, n 1000 भी बोलकर लिख सकते हैं, समेशन एफ आई भी लिख सकते हैं तो 1000। तो हमारे पास n 1000 है तो हमारे पास n/2 तो कितना आ गया 500 आ गया। तो 5 से हमें क्या करना है 500 से क्या करना है जायद जो इज्तिमाई तादुद है वो हमें लेना है। तो 500 से ज़्यादा, ये 500 से क्या है 150 क्या है 500 से छोटा है, 500 से जायद इज्तिमाई तादुद है तो 500 से जायद लेना है। तो 500 से ज़्यादा बोले तो क्या है 650 आए भाई यहाँ पर हमारे पास। हमने क्या करें 650 की जो लाइन है उसको पूरी लाइन को क्या करें इस तरह से अंडरलाइन कर दिए, और जो एफ आई में आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। और उसमें जो निचली जमात जो आ जाएंगी जो वो आ जाएंगी 10 है यहाँ पर, तो निचली जमात क्या है एल कितनी आ जाएंगी हमारे पास 10। इस तरह से हमने लिखे। फिर लास्ट में हम क्या करें 1000 इस कट गए तो 500 आ गए थे। एल की वैल्यू कितनी आ गई थी 10 आ गई, और ये 10 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है जो फ़र्क है हमारे पास वो है क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। 10 और 12 के बीच में का कितने का फ़र्क है 2 का फ़र्क है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2। एफ लिख देंगे हम 500 और सी एफ कितना, और इसी के ऊपर जो इक्वेशन आ जाएंगी इससे उससे जो पहले जो इक्वेशन आती है तो वो क्या आ जाएगा सी एफ आ जाएगा। तो सी एफ कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ज़ाब्ता लिखेंगे। ज़ाब्ते में हम कीमतें रखेंगे और उसे कट करेंगे। तो हमारे पास क्या आया था 14/10 आ गया था। तो 10 आ गया तो आप यहाँ तिरछा ज़रब करेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर कट करेंगे। तो उससे बेहतर है आप 14/10 है तो आप 10 के पारे से कट कीजिए, या फिर 10 बटे में है तो आपको याद रहना चाहिए जब भी 10 अगर आपके बटे में कोई इक्वेशन नीचे कोई इक्वेशन के कोई नंबर के नीचे अगर आपके पास 10 है तो आप क्या कर सकते हैं 10 को क्या कर सकते हैं 14 है तो 1.4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक अदद के बाद क्या करना है अशारिया लगा देना है राइट साइड से। तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने 14/10 था तो हमने क्या करे 10 से कट कर भी आपको बताया, और साथ ही साथ हमने क्या बताया आपको अशारिया किस तरह से लगाते। 10 है तो एक अदद के बाद क्या हो जाएगा अशारिया लग जाएगा, यानी 1.4 आ जाएगा। तो 10 में 1.4 को मिलाए तो 11.4 आ गया, यानी हमें वस्तानिया मालूम हो गया 11.4। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि मुलाजिम के रोज़ाना काम के घंटों का जो वस्तानी है वो 11.4 है। इस तरह से हमने क्या करे मशक़ी से 6.2 का सवाल नंबर 1 हल करे। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में हमें याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसे लगा। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।